झारखंड विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र और पहले दिन सदन के पटल पर रखी जाएंगी सत्रावधि के दौरान जारी अध्यादेशों की प्रतियां। बताएं आपको कि सदन में पेश होगा शोक प्रस्ताव। 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आज 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। तो ये अपडेट अपने दर्शकों तक हम जो साझा कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस विधायक दल और महागठबंधन विधायक दलों की अलग अलग हुई बैठक, जिस पर रणनीति बनी। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुक कर लेते हैं। अंजनी, सदन का आज अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और 5 कार्य दिवस इसमें होंगे। 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। सदन में आज के दिन अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा और इसके बाद 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। देखिए, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की जो है आज से शुरुआत हो रही है और विधानसभा का सत्र चलेगा। इसको लेकर जो प्रशासनिक तैयारी है वो हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक भी कल संपन्न हुई और अब जो है तमाम जो विधायक हैं, तमाम लोग आज जो है विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा का सत्र बेहतर चले। 5 दिनों का कार्य दिवस है और हर दिन अलग अलग चीज़ें हैं। 81 विधानसभा का ये विधानसभा झारखंड विधानसभा है और 81 विधानसभा के जो विधायक हैं उन तमाम लोगों ने अपनी भी तैयारी की है और जाहिर सी बात है, जब तैयारी की बात होती है तो प्रश्नकाल का एक बड़ा सवाल होता है। अलग अलग विधानसभा के मुद्दे हैं, इसके साथ अनुपूरक बजट होगा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वैसे में हम देखेंगे कि शीतकालीन सत्र को लेकर यदि विपक्ष की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, आजसू और इसके अलावा देखेंगे तो रामविलास पासवान गुट का भी जो है एक विधायक जो है यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीता है। तो विपक्ष की जो तैयारी है उसको लेकर 7 तारीख को ये लोग बैठक करेंगे और रणनीति तय करेंगे कि हमें इस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, सरकार को घेरना है। छोटा सत्र है, सत्र नियमानुसार चले, मतलब लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन हो, बहुत विरोध प्रदर्शन नहीं हो, कार्य बाधित नहीं हो, इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 5 दिनों का अलग अलग कार्यक्रम होता है। आज जो है शोक प्रस्ताव है, शनिवार रविवार की छुट्टी होगी। 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट पटल पे पेश होगा और 9 दिसंबर का जो दिन होगा प्रश्नकाल होगा और अन्य विवरणों पे वाद विवाद होगा। 10 तारीख को प्रश्नकाल के समय के साथ साथ कुछ विधेयक भी पेश होंगे और 11 दिसंबर जो विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन होगा तो उस दिन जो है बेहद खास होता है। उसमें आप देखेंगे गैर सरकारी संकल्प जो है वो पेश होता है, पास होता है और यदि विधेयकों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है एक अलग उम्मीद लेकर आता है। कैसे राज्य डेवलप करे, कैसे 81 विधानसभा क्षेत्रों में विकास की बात हो, समस्याओं का समाधान कैसे हो और इसके अलावा हर विभाग को, कल जब महागठबंधन की बैठक हुई है सोनल, तो महागठबंधन की बैठक में ये तय हुआ है कि तमाम जो मंत्री हैं वो अपना मतलब पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से काम करके आए। मतलब कोई सवाल यदि पूछा जाए तो पूरे तथ्यों के साथ उसका जवाब दिया जाए। ये रणनीति कल बनी है और ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कल महागठबंधन की बैठक हुई उसमें कई मुद्दों पे बातचीत हुई। उसमें ये जरूर कहा गया कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने राहत दी
कि सीजीएल का रिजल्ट अब आप जारी कर सकते हैं। तो ये जो फैसला है कहीं ना कहीं सरकार का मनोबल को बढ़ाया है कि हमने रोजगार की बात कही है तो हमने रोजगार दिया है। मोराबादी में 9,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, वो भी सरकार का एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर यदि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी में है और विपक्ष यदि कोई भी हमला करेगा तो उसकी भी रणनीति बन चुकी है। लेकिन बीजेपी घेरेगी कई अलग अलग मुद्दों पे। जिस तरह से पूरे राज्य में बीजेपी एक आरोप लगातार लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से उसके कई साइड इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी कल रणनीति बनाएगी। तो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा हमेशा की तरह हंगामेदार तो होता ही है, लेकिन कैसे राज्य विकास करे इस पे तमाम लोगों की नजरें होंगी। सोनल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।